आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा डायवर्सिटी। अल्फ़ा, बीटा और गामा डायवर्सिटी। तो जब हम भी किसी एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेस करते हैं तो वहाँ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जब तो उसमें कन्फ्यूज़न रहती है, खासकर अल्फ़ा, बीटा और गामा डायवर्सिटी में। तो इसको हम आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा डायवर्सिटी का कंसेप्ट वीटेकर ने 1972 में दिया था, जिसमें उन्होंने ये 3 टर्म्स दी थी किसको मेज़र करने के लिए, बायोडायवर्सिटी को मेज़र करने के लिए 3 टर्म्स दी थी, अल्फ़ा, बीटा और गामा डायवर्सिटी। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेंगे, एक माउंटेन स्लोप, माउंटेन ले लेते हैं पूरा। उस पर एक अगर माउंटेन लेते हैं, उस पर कोई फॉरेस्ट पैचेस भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट पैचेस भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, माउंटेन पर ग्रास लैंड भी हो सकता है, ग्रास लैंड भी हो सकता है। तो एक माउंटेन पर डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो किस इकोसिस्टम में कितना नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसी को वो रिप्रेजेंट करती है अल्फ़ा, बीटा और गामा। और इसको क्लियर करने के लिए कि अल्फ़ा क्या होता है, उसमें बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, ये हम 1 बाय 1 माउंटेन के ऊपर भी जो इकोसिस्टम होते हैं वहाँ जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम पढ़ कर समझेंगे कि क्या चीज़ होती है। तो उसमें सबसे पहले आता है अल्फ़ा डाइवर्सिटी। तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या होता है कि डाइवर्सिटी विद इन ए पार्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम, कि जैसे एक माउंटेन है और उसी में अगर एक फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट के अंदर क्या डाइवर्सिटी है, एक ही फॉरेस्ट पैचेस के अंदर एक पैच होगा फॉरेस्ट, उसके अंदर क्या डाइवर्सिटी है, वैरायटी क्या है ऑर्गेनिज्म की, वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी होगी। जहाँ कोई और जगह पर फॉरेस्ट है, उसी माउंटेन पर पैच है और वहाँ पर क्या है ऑर्गेनिज्म की वैरायटी क्या है, वो होगी अल्फ़ा डाइवर्सिटी। जब उसी माउंटेन पर कोई ग्रास लैंड है तो उस ग्रास लैंड के अंदर विद इन ए पार्टिकुलर जो इकोसिस्टम है जैसे ये, तो वो होगी उसकी ग्रास लैंड के अंदर कितने वैरायटी, क्या वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की, वो रिप्रेजेंट करेगी अल्फ़ा डाइवर्सिटी। तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या हो गया कि एक ही इकोसिस्टम के अंदर वैरायटी क्या है ऑर्गेनिजम्स की। उस माउंटेन स्लोप में एक कोई इकोसिस्टम देखेंगे, चाहे फॉरेस्ट देखें चाहे ग्रास लैंड देखें, कोई आप कोई और फॉरेस्ट देखें, लेकिन एक ही तरह का वो इकोसिस्टम होगा, पैच होगा। तो वहाँ पर जो होगा वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि एक हम मान लेते हैं, जो पहला एग्जांपल दिया है हैबिटेट एक्स मान लेते हैं, इसको हैबिटेट एक्स मानते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ आंट्स जो हैं वो 5 हैं, नंबर कितना है इनका, 5 है आंट्स का। तो यहाँ पर अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या होगी, 5। अल्फ़ा डाइवर्सिटी कितनी होगी, जितना टोटल नंबर ऑफ़ एक किसी पैच में किसी इकोसिस्टम में कितनी वैरायटी है वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ आंट्स कितने हैं, स्पीशीज़ कितना है, 5, इसलिए अल्फ़ा डाइवर्सिटी का नंबर भी क्या होगा, 5 होगा। दूसरा आता है बीटा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी के बाद समझने के लिए, इसको कैलकुलेशन करने के लिए, और हम क्लियर करेंगे कि बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है। तो बीटा डाइवर्सिटी में वही माउंटेन स्लोप लेंगे, लेकिन इसमें क्या देखते हैं हम कि किसी 2 इकोसिस्टम के बीच का जो यूनिक स्पीशीज़ होते हैं, नंबर होता है, उसको कंपेयर करते हैं। जैसे ये फॉरेस्ट है और ये ग्रास लैंड है, तो ये फॉरेस्ट और ग्रास लैंड के 2 जो इकोसिस्टम हैं, 2 पैचेस हैं, उनके बीच की जो यूनिक स्पीशीज़ होगा वो डाइवर्सिटी जो निकलेगी वो बीटा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करेगी। चाहे फॉरेस्ट ग्रास लैंड हो या फॉरेस्ट और फॉरेस्ट हो, एक पैच और दूसरा भी उसी माउंटेन पे दूसरा पैच का, तो टोटल जो यूनिक नंबर निकलेगा स्पीशीज़ का, तो वो होगी क्या, बीटा डाइवर्सिटी। इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा कि जैसे हैबिटेट 1 है, कोई ये फॉरेस्ट है, वो माउंटेन है, और यहाँ पर क्या है, हैबिटेट 1 है जैसे यहाँ पर, और हैबिटेट 1 पर इस जगह पर क्या है, ABCD, टोटल नंबर ऑफ इस हैबिटेट 1 में कितने स्पीशीज़ हैं, 4 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ किसी एक पैच में जो होगा वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी होगी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी तो 4 है, लेकिन बीटा को कैसे निकालेंगे कि हैबिटेट 1 में 4 स्पीशीज़ हैं और हैबिटेट 2 में कितनी हैं, 3 स्पीशीज़ हैं, टोटल नंबर जो A, D और E। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ माइनस ओवरलैपिंग स्पीशीज़, जो टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ होगा। जैसे हैबिटेट 1 का टोटल नंबर स्पीशीज़ है 4, लेकिन इसके साथ अगर दूसरे हैबिटेट 2 के साथ जब कंपेयर करेंगे तो स्पीशीज़ A और स्पीशीज़ D नीचे वाले हैबिटेट 2 के साथ क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या है कि हैबिटेट 1 में 2 स्पीशीज़ जो हैं वो ओवरलैप कर रही हैं। टोटल नंबर 4 है, अगर उनमें से 2 ओवरलैप कर रही हैं तो 4 में से 2 निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे बचेगा 2।
हैबिटेट में 1 में नंबर बना 2, और हैबिटेट 2 की जब बात करेंगे तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कितना है, 3 है, और टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ 3 है, जिसमें से 2 तो ओवरलैप कर रहा है। जैसे हमने देखा कि ये कौन सा ए और डी ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल नंबर 3 है, जिसमें से 2 क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो पीछे बचा 1, पहले से कितना था, 4 थे टोटल नंबर, बीच में 2 ओवरलैप कर रहे थे, तो पीछे बचा था 2। तो ये 2 और प्लस ये वाला 1, ये वाला 2 और ये मिलाकर जब इसको सम करेंगे तो यूनिक जो नंबर आएगा वो आएगा 3। तो बीटा डाइवर्सिटी का क्या होगा, वो निकलेगा 3, आंसर होगा। तो तीसरा जो आता है वो आता है हमारा गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी क्या होता है, गामा डाइवर्सिटी के जाने से पहले ये हम एक पिक्चर देख रहे हैं जिस पर हम इसको क्लियर कर पाएंगे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि ये लिखा हुआ है कि ये क्या है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी है, जिसमें एक फॉरेस्ट कोई पैच दिया हुआ है। जहाँ ये वाला फॉरेस्ट अलग से पैच है, ये भी अल्फ़ा डाइवर्सिटी है। जितने भी पैच होंगे वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी है, एक एक को देखेंगे। लेकिन जब क्या करेंगे हम कि 2 पैचेस को कंपेयर करेंगे तो फिर वो बीटा डाइवर्सिटी होगी। जैसे ये एक पैच और दूसरा ये पैच, इनके दोनों के बीच का जो है ये क्या निकलेगा, बीटा डाइवर्सिटी। जो कंपेरिजन है वो निकलेगा बीटा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी क्या हो गई, यही इसी पिक्चर से क्लियर हो रहा है। गामा डाइवर्सिटी होगी टोटल नंबर ऑफ जो फॉरेस्ट के ऊपर, ये माउंटेन के ऊपर जितने भी फॉरेस्ट के पैचेस होंगे, जितने भी ग्रास लैंड होंगे, सारे मिलाकर क्या बनेंगे, जितने भी इकोसिस्टम है पूरा, चाहे वो ग्रास लैंड होगा, चाहे रिवर इकोसिस्टम होगा, चाहे वहाँ पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा, टोटल जो होगा उस माउंटेन एरिया पर वो जितने भी इकोसिस्टम होंगे, वो टोटल नंबर ऑफ जो स्पीशीज़ निकलेगा इन सारे इकोसिस्टम का, वो होगा गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी को किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं कि गामा डाइवर्सिटी क्या होता है कि डाइवर्सिटी अलोंग द एंटायर रेंज ऑफ द माउंटेन स्लोप, जितना भी पूरा माउंटेन स्लोप का जो रेंज है सारा का सारा, उस पे क्या है, जो पूरी डाइवर्सिटी है, टोटल नंबर डाइवर्सिटी है, वो निकलेगी गामा डाइवर्सिटी। तो टोटल डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द लैंडस्केप और जोग्राफिकल एरिया, कि टोटल कितनी जोग्राफिकल एरिया में जो डाइवर्सिटी है उस हैबिटेट में टोटल पूरे माउंटेन पे, तो वो निकलेगी गामा डाइवर्सिटी। तो इट इज़ बेसिकली द सम ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑफ ऑल द हैबिटेट विद इन द रीजन। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक पैच है, ये है, तो जितने भी नंबर ऑफ़ हैबिटेट्स हैं और जितना भी नंबर टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं वो जो होता है हर एक सारे जो हैबिटेट होते हैं, टोटल नंबर जो जितने भी उस माउंटेन पर होंगे हैबिटेट, वो सारा का नंबर जो निकलेगा, वो जितने भी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ होंगी उन हैबिटेट्स के अंदर, वो निकलेगा गामा डाइवर्सिटी। इसके अलावा क्या करते हैं, हर साल हम 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि कैलेंडर में जब आता है तो इन्वायरमेंट के डेज भी कभी ना कभी किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल। तो 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हर साल जो है बायोडाइवर्सिटी की थीम अलग होती है। तो जिस साल में, जैसे इस साल कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड, तो यहाँ पर अलग होगा, अगले साल अलग होगा। तो इस हिसाब से आपने बताना है कि इस साल बायोडाइवर्सिटी की जो थीम थी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की, वो क्या थी, ये और अगले साल क्या होनी है, वो आप कमेंट करके ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट अल्फ़ा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। थैंक यू।